हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? ऑल गुड। चलिए, बहुत बढ़िया। तो बेटा जी देखिए, आज का टॉपिक है एरोमेटिसिटी। और एरोमेटिसिटी में हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको सभी को पता होगा कि एरोमेटिसिटी 11th क्लास में, है ना, 11th क्लास में हाइड्रोकार्बन के चैप्टर का एक पार्ट है छोटा सा। तो देखते हैं एरोमेटिसिटी क्या होती है। परंतु उससे पहले ना यार, आपको कुछ बेसिक्स बहुत जरूरी है कि एरोमेटिसिटी के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले पहले हम कुछ बेसिक्स कर लें। क्या आपको पता है वो सारी बातें? जैसे कि क्या आपको बेटा जी पता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर कितने तरीके के होते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन पेयर को कब कब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं, कब कब हम लोग उसको पाई बॉन्ड की तरह काउंट करते हैं? तो पहले इसको समझ लेते हैं, देन हम लोग बात करेंगे एरोमेटिसिटी की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाइब्रिडाइजेशन सर काउंट कैसे करते हैं किसी भी चीज की? तो सर ऑर्गेनिक में तो हमने इतना ही सीखा होगा, या फिर सीखा हुआ है लेट्स से आप लोगों ने, कि सर देखिए जितने भी अगर अगर मतलब किसी कार्बन के 4 बॉन्ड सिग्मा दिख गए, चारों सिग्मा हैं, तो ये हो गया sp3। अगर सर किसी एक कार्बन का में एक भी पाई बॉन्ड दिख रहा है, तो एक पाई बॉन्ड का मतलब होता है sp2। ऐसा कुछ आप लोगों ने सुना होगा या फिर पढ़ा होगा, या फिर स्कूल लेवल पे ये भी आप लोगों ने देखा होगा कि अगर 2 पाई बॉन्ड है तो उस कार्बन की हाइब्रिडेशन हो जाती है sp। ये बात सच है बेटा जी, इसे ऐसा ही हो जाता है। बिल्कुल 2 पाई बॉन्ड हो तो sp हो जाता है, ये sp2 हो जाता है, ये sp3 रहता है। परंतु परंतु यहां पर पाई बॉन्ड के हिसाब से नहीं, हम लोग हाइब्रिडेशन का एक्चुअल कैलकुलेशन देखेंगे कि करते कैसे हैं। देखो बेटा जी, हाइब्रिडेशन के लिए आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना होता है स्टेरिक नंबर। बेटा जी क्या, कौन सा नंबर? स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर कैसे फाइंड आउट होता है? बोले सर देखो, दो चीज करनी होती है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस प्लस अनकॉन्जुगेटेड लोन पेयर। अभी के लिए आप इतना समझो, जस्ट लोन पेयर। उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा अनकॉन्जुगेटेड का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो अभी के लिए जस्ट अनकॉन्जुगेटेड लोन पेयर। तो बच्चा पार्टी, इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ अनकंजुगेटेड लोन पेयर काउंट करना होता है किसी भी एक मॉलिक्यूल में से। तो एग्जांपल लेते हैं अमोनिया का। तो आप सभी को पता है बेटा जी कि अमोनिया में NH3 बनाना है। अमोनिया का मतलब, अच्छा हाँ बिल्कुल बना दो तो है सर। इसमें एक नाइट्रोजन को कितने बॉन्ड के साथ कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करनी होती है? तो बोले सर 3 के साथ। क्या बनेगा? अमोनिया। सर ऐसा करके बनता है? जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही बनता है। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने? तो आपको सबसे पहले करना है नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? बोले सर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में। तो ठीक है, 5 कर दिया। फिर सर कितने हाइड्रोजन हैं? 3 हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाएंगे? आंसर है सर 3 हाइड्रोजन अपना अपना इस तरीके से 3 बॉन्ड बना लेंगे। एंड देन एक लोन पेयर। बेटा जी देखो ये वाला रह गया, 2 अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को एक लोन पेयर बोलते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, जैसे कि आपको मैं यहां पर बता देता हूं, जैसे कि अमोनिया की बात चल रही थी, तो अमोनिया में बच्चा एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। उसमें 3 हाइड्रोजन की बॉन्डिंग करनी है, तो यस 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एंड फाइनली 3rd हाइड्रोजन। इन 3 हाइड्रोजन में के बाद कितने अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रहेगा जिनकी बॉन्डिंग ही नहीं हुई, किसी को कुछ मिला ही नहीं इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को? तो आंसर है हाँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन मतलब रह गए यार, इनको कोई मिला नहीं। तब ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन जिनको कोई नहीं मिला, मिला के होता है एक लोन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर, ये एक लोन पेयर। 3 सिग्मा बॉन्ड हो चुके हैं बच्चा पार्टी, और एक लोन पेयर हो चुका है। कुल मिला के हो गए हैं बच्चा 4 चीज। 3 सिग्मा, एक लोन पेयर, कुल मिला के हो गई हैं 4 चीजें। इन 4 चीजों को अगर मतलब 4 अगर आ जाए स्टेरिक नंबर, तो इसको बोलते हैं sp3। बस सर इतना ही था sp3 में? हाँ एक्चुअली इतना ही था। फॉर एग्जाम्पल एक और देता हूं, मीथेन है बेटा जी। इस मीथेन में एज यू ऑल नो वेरी वेल की कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? बोले सर कार्बन का एटॉमिक नंबर तो पता था 6 होता है, आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है उसके लिए तो कंसीडरेशन जानना पड़ेगा। तो ठीक है, कंसीडरेशन पता भी है, वो भी 2 अंदर वाले में होते हैं और 4 बाहर वाले में होते हैं। तो ये हो गए
बाहर वाले में 4 इलेक्ट्रॉन। कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है? यप, कितने के साथ बनाना है? 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करनी है। तो कुल मिला के बेटा जी यहां पर सिग्मा बॉन्ड के नंबर हो गए हैं 4, और लोन पेयर कितना? अरे लोन पेयर कितना? 0। तो बेटा जी एक भी यहां पर लोन पेयर आपको नजर नहीं आ रहा होगा, नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो ये हो गया 0 लोन पेयर। कुल मिला जुला के हो गया ये 4, और 4 का मतलब होता है sp3। बस यही होता है। बस सर क्या पता ऐसे करके करके हमारे पास sp2 टाइप का कुछ आ जाए। हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। देखो अगर बेटा जी स्टेरिक नंबर आपका 2 आता है, ऐसे ही काउंटिंग जैसे करने पे 4 आया है, 4 आया है, कभी 3 आ जाए, कभी 2 आ जाए, तो जब 2 आ जाएगा तो आप समझिएगा कि हाइब्रिडेशन हो गई है sp2। 3 आ जाए तो आप समझिएगा, सॉरी, अगर 2 आ जाए तो हाइब्रिडेशन हो गई sp3, आ गई तो बेटा जी हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp2, 4 आ गई तो हो जाएगी sp3, एंड सिमिलरली 5 अगर आ गई तो हो जाएगी sp3d6, sp3d2। आई होप कि बहुत इजी लग रहा होगा ना। बस ऐसे ही है। 6 का मतलब sp3 और d 2 टाइम्स। 7 का मतलब सर sp3d3, ओके। 8 का मतलब सर sp3d4, वेरी गुड। सारे ही बता दिए हैं, 2 से लेके 8 तक जितने भी हाइब्रिडेशन हो सकते हैं वो ये सब यहीं पर है आपके। नाउ जो क्वेश्चन है इसके सर, मतलब अगर sp होगा तो कैसा स्ट्रक्चर होता है? तो सुन लो, sp होगा तो बेटा जी उसका स्ट्रक्चर होगा बिल्कुल लीनियर इस तरीके का, जस्ट लाइक दिस, ऐसे लीनियर होता है। कोई चीज अगर sp2 हाइब्रिडेशन में हो रही है तो वहां पर स्ट्रक्चर ऐसा होता है बेटा जी, ट्रायंगुलर प्लेनर। sp3 के लिए स्ट्रक्चर एज यू ऑल नो वेरी वेल, मैं आई होप कि मैं आपको ये चीज आती होगी। sp3 अगर कोई चीज है तो उसका शेप हो जाता है या फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री हो जाती है टेट्राहेड्रल टाइप की। टेट्राहेड्रल कैसा होता है? तो बस जस्ट एक एटम है बीच में, यहां पर एक बॉन्ड इस तरीके से, एक बॉन्ड इस तरीके से, एक बॉन्ड इस तरीके से, जैसे कि ट्राइपॉड स्टैंड होता है ना वैसा, और एक बॉन्ड ऊपर की तरफ जहां पे आपका फोन लगता है। याद आया? ट्राइपॉड स्टैंड इस तरीके से, ऐसा ऐसा ऐसा, और एक ऐसा करके, राइट। सो ये रहा बेटा जी आपका टेट्राहेड्रल, जस्ट लाइक दिस, ट्राइपॉड की तरह। ठीक है, अभी हमें 5, 6, 7, 8 की जरूरत एक्चुअली है नहीं। एक्चुअली 5 में होता है ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, 6 में होता है ऑक्टाहेड्रल, यहां पर होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। यहां पर 2 स्ट्रक्चर होते हैं 8 में, डूडेकाहेड्रल एंड स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक, जो कि हम लोग बाद में बात कर लेंगे जब हम एक्सक्लूसिवली यही चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अभी सर अगर किसी ने दे दिया कि sp4 की जगह cs4 की जगह cs3 प्लस, तो क्या करेंगे? तो देखो बच्चा, cs3 प्लस देने का मतलब है कि कार्बन के पास नेचुरली 4 इलेक्ट्रॉन होते थे, बस वैसे ही काउंट करो, सबका आ जाएगा। कार्बन के पास नेचुरली 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि प्लस चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन कम कर देना, अब हो गए सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि 3 के साथ बॉन्डिंग करनी है, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, और आखिरी हाइड्रोजन यहां पर है। जरा काउंट तो कर लो, अरे जरा काउंट कर लो, कितने सिग्मा? बोले सर 3 सिग्मा। कितने लोन पेयर? बोले सर 0 लोन पेयर। दिख रहा है क्या लोन पेयर? लोन पेयर का मतलब अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जिनको कोई ना मिला हो, नहीं मिला इनको, कोई बात नहीं, 0 0। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है sp2, और sp2 का मतलब होता है बच्चा स्ट्रक्चर इज ट्रायंगुलर प्लेनर। जी हां, बिल्कुल इस तरीके से प्यारा सा ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा बच्चा, जस्ट लाइक दिस। जैसा आपको ये दिख रहा है ना प्लेनर टाइप का, बिल्कुल वैसा ही प्लेनर होता भी है, बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा दिख रहा है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज कि सर अगर हमने sp2 मतलब ऐसा कुछ कर दिया तो मतलब अब क्या कहोगे आप? हाँ, ऐसा आईथीन हमने सुना तो है, इसमें पूरे मॉलिक्यूल का बता सकते हो क्या? नहीं बेटा जी देखो, पूरे मॉलिक्यूल का कभी बताते नहीं है। सच्चाई ये है कि आप हाइब्रिडेशन हमेशा किसी एक एटम की बता रहे होते हो। ठीक है, तो आप डिसाइड करो कि किस कार्बन की आप बताना चाहते हो, हालांकि दोनों का एक ही है, पर किस कार्बन का आप हाइब्रिडेशन बताना चाहते हो ये जरूरी है। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस इथीन मॉलिक्यूल। इथीन मॉलिक्यूल में 2 कार्बन एटम है, पर क्या दोनों कार्बन का एटम का निकालना होता है? नहीं, दोनों कार्बन का एटम का किसी एक कार्बन एटम का निकाला जाता है बेटा जी हाइब्रिडेशन। तो आइए देखते हैं इस कार्बन एटम की हाइब्रिडेशन क्या होने वाली है। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, और ये सिग्मा है, दूसरा वाला क्या है? बोले सर दूसरा वाला
पाई है, पाई, हाँ। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज 3, नंबर ऑफ लोन पेयर इज 0, कुल मिला के हो गया 3 का मतलब होता है सर sp2, और sp2 का होता है ट्रायंगुलर प्लेनर। तो क्या आपको बेटा जी ये ट्रायंगुलर प्लेनर नजर आ रहा है? अरे बोलो बोलो, क्या ये ट्रायंगुलर प्लेनर नजर आ रहा है? सर नजर तो आ रहा है, ट्रायंगल सा ही दिख रहा है, ऐसा कुछ है ना, तो ट्रायंगुलर प्लेनर है। सिमिलरली ये वाला भी ट्रायंगुलर प्लेनर है। चलिए आगे आइए बात करते हैं। सर अगर कोई चीज मुझे CH3 माइनस की तरह दिखेगी तो क्या करूंगा? कभी माइनस लग गया तो? सिंपल सी बात है बच्चा, प्लस लग गया था तो हटा दिया था इलेक्ट्रॉन, 4 न्यूट्रल होते हैं नेचुरली। प्लस लग गया था तो आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया था। माइनस लग रहा है, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो। तो नेचुरली इसके कार्बन के पास होते हैं नेचुरली 4 इलेक्ट्रॉन, 4 नेचुरली होते हैं। माइनस क्योंकि है तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो। चलो ऐड कर दिया सर। कितने बॉन्ड बनाने हैं? सर 3 बॉन्ड बनाने हैं। और ये 1 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड, और कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन है कोई बॉन्ड नहीं बना है, नहीं बना है, ठीक है। तो आंसर है सर 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर है, और कुल मिला के हो गया है 4। 4 का मतलब होता है sp2, सॉरी sp3। गुड, तो ये sp3 है। तो CH3 माइनस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सिमिलरली अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। सर इसी तरीके से मैंने सुना है, मतलब देखा है कि स्टेरिक नंबर जो आपने बताया था प्रीवियसली वो था नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ अनकॉन्जुगेटेड लोन पेयर, अनकॉन्जुगेटेड लोन पेयर था, यही था, ऐसा था कुछ, है ना। तो इस तरह ये अनकॉन्जुगेटेड लोन पेयर क्या होता है? देखो बच्चा, अनकॉन्जुगेटेड लोन पेयर का सिर्फ मतलब यह है कि वो लोन पेयर जो किसी के साथ भी रेजोनेंस नहीं करता। याद करें फिर से, वो लोन पेयर या फिर वो लोन पेयर जो कि किसी के साथ रेजोनेंस नहीं करता, अनकॉन्जुगेटेड होता है। और वो लोन पेयर जो किसी के साथ रेजोनेंस में आ जाए घूमने टहलने, तो इज नोन एज कॉन्जुगेटेड लोन पेयर। और बच्चा कॉन्जुगेटेड लोन पेयर को हम लोग पाई बॉन्ड की तरह लिखते हैं, वो हम सिग्मा बॉन्ड की तरह नहीं देखते हैं, उनको हम लोग हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करते हैं। तो जैसे कि आपका ये वाला हुआ, देखो देखो देखो, जैसे कि ये वाला हुआ, इसमें ये ऐसा है, तो क्या आपको दिख रहा है बच्चा कि ये वाला माइनस चार्ज रेजोनेंस करेगा? ये माइनस चार्ज गुलू गुलू करेगा यार भाई साहब, कभी आए, कभी गए, फिर आए। तो जो कोई जाने आने में बिलीव रखे, ये कभी गया तो क्या बना? बोले सर देखो थोड़ी देर के लिए ही सही, क्या ये माइनस चार्ज आगे की तरफ बढ़ के क्या ये पाई बॉन्ड बन चुका है? जी हाँ। तो बेटा जी उसको पाई बॉन्ड में कंसीडर कर लो। एक बार जो माइनस चार्ज किसी के साथ रेजोनेंस करता हुआ सा पाई बॉन्ड बन गया है, तो उसको पाई बॉन्ड ही मानो, उसको सिग्मा मत मानो। और यूं आप सभी लोग जानते हो कि सिग्मा को ही हम लोग हाइब्रिडेशन के लायक समझते हैं, ठीक है। तो इसको हाइब्रिडेशन में काउंटिंग तो नहीं मिलेगी, जगह तो नहीं मिलेगी, खत्म बात। चलो कितने सिग्मा? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। सर 3 सिग्मा, इसको जगह मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो अब कितना? सर बोले 3 का मतलब क्या होता है? sp2। तो याद रहे बच्चा, एक माइनस चार्ज पहले वाला था जहां पर कोई रेजोनेंस नहीं था, सिग्मा बॉन्ड डट के वही रहता था, हाइब्रिडेशन sp3। एक माइनस चार्ज जिसको रेजोनेंस मिला है, कहीं भी वो रेजोनेंस कर पा रहा है, तो वो sp2 हो जाता है। गुड, देख लेना बहुत ध्यान से, देख लेना बहुत ध्यान से। लोन पेयर आर एक्चुअली 2 टाइप, याद रहे बच्चा। लोन पेयर आर ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट वन इज conjugated and second one is unconjugated। अनकॉन्जुगेटेड वालों को क्या कहां जगह मिलती है? तो आंसर है सर अनकॉन्जुगेटेड वालों को काउंट फॉर इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हम लोग इनको काउंट इन हाइब्रिडाइजेशन,
हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं। और बेटा जी कॉन्जुगेटेड वालों को ना, नहीं बिल्कुल नहीं, इनको अपन लोग हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करते हैं। डू नॉट काउंट फॉर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, बट दे आर कंसीडर्ड एज पाई इलेक्ट्रॉन। या बेटा जी है ये लोन पेयर, क्योंकि ये किसी के साथ पाई बॉन्ड बना रहे हैं तो फिर ये पाई बॉन्ड की तरह कंसीडर कर लिए जाते हैं। तो इसको आप लोग कैन बी कंसीडर्ड एज पाई बॉन्ड। याद रहे बच्चा कि ये लोन पेयर को पाई बॉन्ड में काउंट करो। इस लोन पेयर को अगर वो कॉन्जुगेटेड हो चुका है तो उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट मत करो, पाई बॉन्ड में काउंट करो, उसको पाई बॉन्ड मान लो। अगर वो अनकॉन्जुगेटेड हो तो उसको हाइब्रिडेशन में काउंट करो और उसको पाई बॉन्ड मत मानो, ठीक है। तो इसको किधर काउंट करोगे, एक लोन पेयर की तरह या एक पाई बॉन्ड की तरह? हाँ, एक लोन पेयर की तरह या एक पाई बॉन्ड की तरह? तो आंसर है एक पाई बॉन्ड की तरह, ठीक है। चलिए सर, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक इज एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी होती क्या है, पहले तो हम लोग वो बात करेंगे। यस बच्चा, एरोमेटिसिटी चीज क्या है, पहले तो हम वहां पे बात करेंगे, फिर आएंगे मुद्दे पर। एरोमेटिसिटी क्या होती है, ठीक है। तो देखो यार, ये एरोमेटिसिटी ना ऐसी बस नॉर्मल सी चीज है कि नॉर्मल तो नहीं है, हालांकि ऑर्गेनिक में अगर मैं सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की इज्जत मतलब मॉलिक्यूल्स करते हैं तो वो एरोमेटिसिटी की है। अगर कोई चीज़ चाहता है दिली तमन्ना कि यार उनको कुछ मिल जाए तो आंसर है एरोमेटिसिटी मिल जाए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हर मॉलिक्यूल यही चाहता है कि यार बस उसकी एरोमेटिसिटी ना कैसे भी करके वो एरोमेटिक हो जाए, कैसे भी करके वो एरोमेटिक हो जाए। और जिसको एरोमेटिसिटी मिल गई तो वो चाहता है कि बस कैसे भी करके ये छिन ना जाए, बस ये छिने नहीं, बस ये बनी रहे, ऐसी बात है। तो आप समझो कि आपको डेली लाइफ में जैसे नोबेल प्राइज मिलता है ना यार, मिलता है, मतलब आपको नहीं मिला होगा अभी तक, मिल जाएगा बिल्कुल अगर ऐसे ही मतलब करते रहे तो। पर जिनको मिला है हमारे डेली लाइफ इस दुनिया में, हर साइंटिस्ट की इच्छा होती है कि नोबेल प्राइज का कुछ ऐसा टाइप मिल जाए, मेडल टाइप का मिल जाए। तो मेडल टाइप का इतना सम्मान मिलता है, उस तरीके के लेवल पहुंचा दिया जाता है, उस एक पर्टिकुलर मेडल ने पहुंचा देता है वो। ठीक इसी तरीके से ये सारे कंपाउंड्स होते हैं, बहुत सारे आपके पास कंपाउंड होते हैं, पर अगर किसी कंपाउंड को एरोमेटिक होने का दर्जा मिल जाए, एरोमेटिक वाला मेडल मिल जाए, एरोमेटिक वाला तबका मिल जाए, है ना, एक तबका होता है, वो मिल जाए तो समझ लो उसकी स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है बेटा जी, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत बढ़ जाती है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब कुछ स्टेबिलिटी के लिए तो हो रहा है। तो जो जिस कंपाउंड को एरोमेटिसिटी वाला तबका मिल जाता है वो, या फिर एरोमेटिसिटी को अचीव कर लेता है, वो बहुत स्टेबल हो जाता है। जो नहीं कर पाते हैं नॉर्मली स्टेबल होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो एरोमेटिसिटी का जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। जो अपोजिट हो गए वो क्या, एंटी एरोमेटिक कहे जाते हैं, ठीक है, उनको एंटी एरोमेटिक बोलते हैं। तो खैर आइए स्टार्ट करते हैं। तो एरोमेटिसिटी के लिए कौन कौन से सर क्राइटेरिया होते हैं? देखो बेटा जी, हर चीज के लिए, हर एक मेडल के लिए एक कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज होते हैं। क्या क्राइटेरिया का मतलब होता है? शर्तें। तो कुछ शर्तें होती हैं क्या, कि वो सारी चीजें फुलफिल करोगे तो जाके एरोमेटिक कहे जाओगे। हाँ होता तो है सर। तो वही सारी शर्तें देखो कौन कौन सी हैं। क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक होने के लिए किसी मॉलिक्यूल को इन सारे क्राइटेरियाज को फॉलो करना पड़ता है, मतलब कोई एक नहीं, सारे। तो सर देखो, अगर हम सिर्फ साइक्लिक हुए तो एरोमेटिक हो जाएंगे क्या? आंसर है नहीं। साइक्लिक के साथ साथ प्लेनर होना पड़ेगा। प्लेनर मतलब बिल्कुल ऐसा प्लेन की तरह, 2D की तरह, है ना, 2D में होना पड़ेगा। साइक्लिक के साथ साथ प्लेनर होना पड़ेगा। प्लेनर होने के लिए कैसे प्लेनर देखोगे? तो प्लेनर होने के लिए उसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होना बहुत जरूरी है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर देख ली हम लोगों ने, कभी देख ली, बताऊंगा कैसे देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसलिए सिखाया था सब कुछ। sp2 हाइब्रिडेशन चलो देख लिया, तो फिर हमें देखना होता है हक्कल रूल। हक्कल रूल क्या होता है सर? हक्कल रूल को हमने सुना तो है कभी कभी थोड़ा सा, कि हम इसको 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। और सिंपल तरीके से बताऊं, सिंपली आप इतना देखो कि किसी भी सिस्टम में 2 इलेक्ट्रॉन है,
चलो करते हैं इसको। किसी भी सिस्टम में बेटा जी, थोड़ा छोटा कर लो, आओ आओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो किसी भी सिस्टम में अगर बच्चा n की वैल्यू 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है n की वैल्यू एक बार 0 रख के देख लो। चलो यहां पर n की वैल्यू 0 रखो, क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 2 इज इक्वल टू सम, को सॉल्व करोगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, n की वैल्यू एक बार के लिए 1 रख के देखो, तो यहां पर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 विच इज एक्चुअली इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू सिमिलरली आप रखते चले जाओ, देखो दिखेगा आपको, खुद ब खुद दिखेगा। तो ये कुल मिला जुला के हो गया है 10 पाई इलेक्ट्रॉन, एंड सिमिलरली n की वैल्यू 3 रख लो, और ठीक है। अब मैं आपसे ये कहूंगा कि ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत भी नहीं है, सिंपली आप इतना देखो कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन है क्या, हाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब हकल रूल फॉलो हो रहा है। फिर उसके बाद 2 के बाद अगला वाला, मतलब 4 को छोड़ दो, फिर 6 को, फिर 6 को पकड़ो, 6 इलेक्ट्रॉन है तो यप, 6 के बाद अगले 8 वाले को छोड़ दो, फिर 10 हुआ तो कितना, फिर से हकल रूल फॉलो हो गया, 14 हो गया तो फिर से हकल रूल हो जाएगा। अब चलो इसी के साथ बताओ, 2 है, 2 के बाद 4 छोड़ दो, 6 नहीं नीचे थे, 2 है, 4 छोड़ दो, 6 के बाद 8 छोड़ दो, 10 के बाद 12 छोड़ देना, 14, फिर 18, फिर 22, इस तरीके से हकल रूल फॉलो होता रहता है। तो आई होप कि आप 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन की जगह अगर 2, 6, 10, 14, 18 याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है सर, ये तो सारे क्राइटेरिया थे एरोमेटिसिटी के लिए, पर मतलब कुछ ऐसे भी होते हैं, मतलब जो कि एरोमेटिसिटी नहीं होती है, उनको बोलते हैं एंटी एरोमेटिक। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो एंटी एरोमेटिक होते हैं। एंटी एरोमेटिक का मतलब क्या होता है? मतलब देखो बेटा जी, मैं इनको कंपेयर करता हूँ डेली लाइफ के साथ, तो आप समझ लो कि एरोमेटिक कंपाउंड का उतना ही सम्मान है, उतनी ही वैल्यू है जितनी कि हमारे देश में एक सोल्जर की होती है, सैनिक की होती है। ठीक है, और एंटी एरोमेटिक उतना ही बर्बाद है जितना कि एक टेररिस्ट है। तो कंपेयर कर सकते हो कि एरोमेटिसिटी मतलब बहुत बढ़िया सैनिक हमारे लिए, और एंटी एरोमेटिक मतलब टेररिस्ट, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एरोमेटिक वाला जितना स्टेबल होता है, एंटी एरोमेटिक वाला उतना ही अनस्टेबल होता है। मतलब ये जितना बढ़िया, ये उतना ही पापी, खत्म बात। ठीक है, अब देखो उनमें होता क्या है, बहुत कुछ सिमिलरिटी होती है उनमें एंटी एरोमेटिसिटी वाले। देखो एंटी एरोमेटिसिटी, चलो एंटी एरोमेटिसिटी की देखते हैं। एंटी एरोमेटिसिटी को देख लेते हैं। इसके लिए क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। सर इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए भी साइक्लिक होना चाहिए क्या? जी हाँ, साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। सर इसके लिए प्लेनर होना पड़ता है, इसके लिए भी प्लेनर होना पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल प्लेनर इसके लिए भी होना पड़ता है। सिमिलर है सर, ये तो मतलब 2 पॉइंट तो बिल्कुल सिमिलर हो गए। सर इसके लिए प्लेनर कैसे देखेंगे? बेटा जी प्लेनर देखने के लिए सिंपल फंडा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन देख लो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन देख लो। क्या कोई चीज sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जा रही है? अगर जा रही है तो ठीक है, मतलब हो गया। सर इसमें हकल रूप, मतलब तीनों तो सर सेम ही हो गए, मतलब है ना, अगर 4 चीजें हैं तो उसमें से सेम ही हो गया, 3 तो बहुत सिमिलर है। हाँ जी सिमिलर तो है, सिर्फ फर्क इतना ही होता है बच्चा कि यहां पर ये फॉलो करता है हक्कल रूल और ये फॉलो करता है एंटी हक्कल रूल। एंटी हक्कल रूल ये क्या है? कुछ नहीं यार, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, ये मतलब से क्या है, ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी कुछ नहीं है। n की वैल्यू एक बार 1 रख के देखो तो कितना आएगा? n की वैल्यू 1 रखोगे तो आएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन। सर n की वैल्यू 2 रख लो तो आएगा 8 पाई इलेक्ट्रॉन। यहां पर 3 रख के देखो 12 पाई इलेक्ट्रॉन। यहां पर 4 रख के देखो 16 पाई इलेक्ट्रॉन। तो मैं तो ये कहूंगा आपसे अगेन कि आप ना ऐसे ही याद कर लो, आप ऐसे ही याद कर लो कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहे हक्कल रूल, 4 इलेक्ट्रॉन रहे एंटी हक्कल रूल, एंटी एरोमेटिक, है ना। 6 रहा एरोमेटिक, 8 रहा इलेक्ट्रॉन तो फिर एंटी एरोमेटिक, 10 एरोमेटिक, फिर 12, समझ में आ गया होगा, 14, 16 ऐसे करके चलता रहता है।
नाउ एवरीवन, एक और चीज होती है तीसरी को मैं सिविलियन के साथ कंपेयर करता हूं, आप लोग भी कंपेयर कर सकते हो अच्छा लगे तो। तीसरा होता है बेटा जी नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक मतलब क्या? मतलब यह है कि ये बहुत स्टेबल था, ये बहुत अनस्टेबल था, और ये कहीं बीच में होता है, मतलब कहीं बीच में। हाँ, इसमें क्या सर चाहिए होता है? इनमें से कुछ भी एक रूल तोड़ दो। अगर कोई चीज इधर नहीं है, इधर नहीं है, तो एक्सेप्ट ऑल द केसेस, ठीक है, इन दोनों को छोड़ के रेस्ट ऑल द केसेस, ऑल द केसेस फॉल इनटू दिस। मतलब देखो यार, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, एक एरोमेटिक होता है मतलब सोल्जर, है ना, एक एंटी एरोमेटिक होता है मतलब टेररिस्ट, और उन दोनों को छोड़ दिया तो बाकी कौन? हम जैसे लोग, सिविलियन। ठीक है, तो क्या बहुत ज्यादा प्रेस्टीज होती है? ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब ऐसी तरह के बहुत खराब नाम होता है कि ऐसा भी नहीं है, वो कहीं बीच में हम लोग हैं, है ना। वी आर लाइक हियर सिविलियन, टेररिस्ट, एरोमेटिक, समझ में आ गया, सोल्जर, इस तरीके से एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक। क्लियर हुआ? चलिए, अब कुछ स्ट्रक्चर होते हैं बच्चा, आपको समझना पड़ता है कि यस यार वो स्ट्रक्चर अगर एग्जामिनेशन में आ गए तो हम पहचानेंगे कैसे। क्राइटेरिया तो सब ठीक था, पर एग्जामिनेशन में स्ट्रक्चर आए तो क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल सर, अगर ऐसा आ गया तो क्या करेंगे? ये वाला, हाँ देखो, आप एक एक चीज को देखोगे, क्या ये साइक्लिक है? हाँ साइक्लिक तो है। क्या ये सारा का सारा मतलब दिख रहा है, मतलब sp2 सारा है? देखते हैं, पाई बॉन्ड वाला तो सर होता ही था sp2, है ना, पाई बॉन्ड वाला तो होता ही था sp2। याद करो मैंने कहा था कि कार्बोकटायन जहां लगा होता है वो भी sp2 होता है, तो सारा ही sp2 है। अगर सारा ही sp2 है तो क्या सारा प्लेनर ही हो जाएगा? जी, अगर sp2 हुआ तो बेटा जी प्लेनर हो ही जाता है। और अगर प्लेनर हो गया है तो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करके बताओ कितने आए, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन बताओ। इस पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा जी, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यस यस यस, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। क्या हो गया? 2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब हक्कर रोल, मतलब एरोमेटिक। इट मींस कि सर चारों चीजें फॉलो हो रही हैं, ये हो गया है बच्चा एरोमेटिक। चलो ऐसा एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर ये चीज इस तरीके से रही तो क्या करते हो भाई लोग? सर बोलते तो है ना, सही, साइक्लिक तो है, हाँ साइक्लिक तो है, साइक्लिक यस। क्या सारा sp2 है? क्या सारा sp2 है? जी हाँ, देखो कैसे, ये sp2, ये sp2, क्योंकि पाई बॉन्ड है। ऊपर वाला sp2 क्यों? सर माइनस चार्ज वाला तो आपने कहा था sp3 होता है, फिर ये sp2 कैसे? अरे भाई उसके बाद ये भी तो बोला था कि अगर कोई माइनस चार्ज वाला रेजोनेंस करने लग जाए तो वो sp2 हो जाता है। हाँ, तो ये वाला माइनस चार्ज इसके साथ रेजोनेंस करने लग जाता है, इसलिए ये अब कौन है? ये भी sp2 है। तो आंसर है सर ये भी sp2 है, मतलब प्लेनर भी होगा। प्लेनर होगा तो मतलब पाई इलेक्ट्रॉन जरा गिन के बताओ, पाई इलेक्ट्रॉन गिन के बताओ, चलो फटाफट फटाफट पाई इलेक्ट्रॉन गिन के बताओ, कितने लग रहे हैं? 2 लग रहे हैं? नहीं, 4 हैं। देखो कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर पाई वाले, मैंने बोला था ना आपको कि वो लोन पेयर या फिर वो माइनस चार्ज जो सिर्फ एक ही जगह रहे उसको तो बोलते हैं, उसको तो काउंट करते हैं बेटा हाइब्रिडाइजेशन के लिए। पर वो माइनस चार्ज जो कि रेजोनेंस करने लग जाए, जो रेजोनेंस करने लग जाता है ना, उसको बेटा हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करते, उसको पाई बॉन्ड की तरह काउंट करते हैं। हाँ, तो ये यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं माइनस चार्ज में, इसको पाई बॉन्ड की तरह कंसीडर करो। तो ये 2 पाई बॉन्ड हो गए, ये 2 पाई बॉन्ड हो गए, कुल मिला के 4 पाई बॉन्ड हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो टोटली ये सर किधर जा रहा है? देखो 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला तो याद आ रहा होगा एंटी एरोमेटिक में जाता है, तो आंसर है ये हो गया सर एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। क्लियर? गॉट इट? ठीक है जी। एक और बताना है, चलो 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 फटाफट देखते हैं। यहां पर साइक्लिक है क्या? जी सर। क्या ये सारा sp2? नहीं सर, ये वाला जरूर sp2, ये वाला जरूर sp2, परंतु इसमें देखो बच्चा, न तो प्लस चार्ज न तो माइनस चार्ज, मतलब कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट, इट मींस 2 हाइड्रोजन होंगे। और अगर आप लोग सिग्मा बॉन्ड काउंट करो तो निकल के आता है सर 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब sp3 हो गया। sp3 का मतलब क्या? बात खत्म। अगर कोई चीज sp3 हो गई, प्लेनरिटी वही खत्म हो जाती है बेटा जी, क्योंकि ये sp3 हुआ
तो प्लेनरिटी खत्म हो गई बेटा जी, प्लेनरिटी खत्म हो गई। एंड दैट इज द रीजन कि ये न तो अब एंटी एरोमेटिक के लायक रहा और न ही एरोमेटिक के लायक रहा, ये चला गया केस नॉन एरोमेटिक में, नॉन एरोमेटिक में। अब अगला क्वेश्चन आएगा, सर एक बात बताओ, ये तीन लोग हैं, ये तीन लोग हैं, इन तीनों में से स्टेबिलिटी का मामला क्या है, कौन ज्यादा स्टेबल और कौन कम? तो आंसर है यस, ये तो एरोमेटिक है नोबेल प्राइज के साथ, ये टेररिस्ट विद डेथ पेनल्टी, ये नॉर्मल सिविलियन। स्टेबल कौन? बोले सर ये वाला सबसे बढ़िया वाला है। तो एबीसी कर दूं यार? हाँ एबीसी कर देते हैं, एबीसी। ए इज द मोस्ट स्टेबल थिंग एंड देन सी एंड देन बी। ये हो गई बेटा जी स्टेबिलिटी। इस तरीके से क्वेश्चन आता रहता है, मतलब स्टेबिलिटी के बिहाफ पर भी ऐसे पूछता रहता है। आपको पता ही है स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, एरोमेटिक वालों की। खैर इन सब के बाद अगर हम बात करें 4 मेंबर्ड वालों में, तो ये 4 मेंबर्ड वालों में भी ऐसा हो सकता है क्या? जी बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है बच्चा। अगर आप लोग इसको देखोगे ना ध्यान से, दिस वन, चलो इन तीनों का देख लेते हैं। ये ऐसा है और ये कैसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा है। चलिए बताइए ये साइक्लिक है क्या? जी सर है तो साइक्लिक है, तो साइक्लिक। दिस वन इज साइक्लिक, दिस वन इज यस साइक्लिक है। और उसके साथ सर sp2 भी है, हाँ sp2 सारे हैं, देखो ये भी पाई बॉन्ड के साथ sp2 हो गए। सर प्लेनर भी होगा, हाँ प्लेनर भी है, फिर ये भी टिक, ये भी टिक, ये भी टिक। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। याद करो 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला, हाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला फॉल कर रहा था एंटी एरोमेटिक में। यस ये एंटी एरोमेटिक में फॉल कर रहा था, ये एंटी एरोमेटिक में फॉल हो रहा था। यहां पर अगर इसकी बात करी जाए बेटा जी, तो ये क्या साइक्लिक है? जी हाँ साइक्लिक तो है सर। बेटा जी कितने इलेक्ट्रॉन थोड़ा सर पहले sp2 देख लेते हैं। हाँ सर sp2 है, प्लस चार्ज है तो sp2 ही होगा, प्लस चार्ज है तो sp2 ही होगा। तो ये भी sp2, ये भी होगा प्लेनर, परंतु इलेक्ट्रॉन की अगर देखी जाए संख्या, तो वहां पर देखते हैं सर ये 2 इलेक्ट्रॉन तो हो गए, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं, दिखे नहीं। ये प्लस चार्ज में 9 इलेक्ट्रॉन, प्लस चार्ज में 9 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और 2 पाई इलेक्ट्रॉन का आप लोगों को याद आ रहा होगा किस में लाई करता है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एंटी एरोमेटिक, अरे नहीं यार एरोमेटिक, ये एरोमेटिक में लाई करता है बेटा जी। ये हो गया एरोमेटिक, अकल रूल फॉलो हो रहा है ना, एरोमेटिक। सिमिलरली चलो आओ साइक्लिक, यस सारे sp2 हैं? नहीं सारे तो नहीं है सर, यहां पर देखो, यहां पर गड़बड़ है, ये sp3 है सर, ये वाला sp3 है। तो कोई चीज अगर sp3 हो गई है तो बस बात वहीं खत्म। क्या ये प्लेनर हो पाएगा? बात वहीं खत्म बेटा जी, सब कुछ फिनिश। अगर ऐसा नहीं, अगर प्लेनरिटी नहीं, तो फिर एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक में से तो कुछ नहीं, मामला चला जाता है नॉन प्लेनर में, नॉन एरोमेटिक में, नॉन एरोमेटिक में। और अब आई होप कि आप लोग स्टेबिलिटी देख पा रहे होंगे। स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया है एरोमेटिक वाला, उससे कम स्टेबल है सी वाला, और लास्टली एंटी एरोमेटिक वाला। दिस इज स्टेबिलिटी, ठीक है। सो ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था अबाउट एरोमेटिसिटी, और बाकी चीजें कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।